हाय दोस्त, मैं पवन सर। और वीडियो नहीं बनाने का कुछ कारण हुआ बीच में, तो कहा नहीं जा सकता है कब क्या हो जाए। तो मैं कुछ बता रहा था आपको। हम डायरेक्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं आप लोग को, और जिसका नाम था अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कहते हैं किसको जो तोड़ कर लिखते हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंड की बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैसे 60 और 20 है, 60 और 20 है, तो इसको बोल दे अभाज्य गुणनखंड से हल करें। तो पहले तो हम यहाँ से ये सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड जैसे सिंपल है तो इसको तोड़ेंगे तो ये 30 आएगा 30, और ये 2 से लगाए 15, और ये 3 से आया 5, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 इज राइट आंसर। तो कहा जा सकता है कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, जब ये आया तो अभाज्य गुणनखंड। इसमें एक प्रश्न और पूछ सकता है आप लोग से कि इसको पूछ दे कि घात क्या होगा। अब यहाँ पर ये शर्त रखता है प्रश्न कि किसका घात चाहिए। जैसे ये प्रश्न ये लैंग्वेज में रहता तो कैसे लिखते, कहता है यहाँ पर लैंग्वेज में कि 60 में 5 का घात क्या होगा। 5 का घात क्या होगा। तो 5 का घात क्या होगा, तो सिंपल तरीका, आप यहाँ पर 7 को तोड़े गुणनखंड तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 होगा। अब इसको जब तोड़े तो आप देखिए 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप ये देखना चाहते हैं कि कितना आसान है। हर एक नंबर के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अगर जो यहाँ से 5 का पूछा है तो आप 5 का घात यहाँ पर देखिए कितना होगा, 1 आंसर होगा। अच्छा, 5 की जगह पर 3 का घात पूछता तो 1 होता, क्योंकि इसका पावर कितना है 1। लेकिन पूछता कि 2 का घात क्या है, तो इसका आंसर 2 के पावर 2 है, अर्थात इसका आंसर 2 ही होगा। मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन जैसे है आपका 140, आपका कितना दे दिया है 140, तो 140 को निकालेंगे तो 2 आएगा। ये आपका 70 हुआ, फिर 2 हुआ, ये आपका 35 हुआ, फिर आपका ये 5 हो गया, और ये 7। 2 गुने 2 गुने 5 और गुने में 7। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना हो गया 2, और 5 के पावर 1 और 7 के पावर। ये आपका टूटा अभाज्य गुणनखंड। लेकिन इसका 2 का घात पूछे तो 2 आंसर, 5 का घात पूछे 1, 7 का घात पूछे 1। इस तरह से प्रश्न आपको पूछता है बोर्ड में। ये चीज याद रखिएगा, एक प्रश्न बिल्कुल पूछेगा। देखिए दोस्त, अगर जो आपको अभाज्य गुणनखंड आ जाता है तो अभाज्य गुणनखंड में आपको बता दे कि यहाँ से प्रश्न आपको पूछता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM यानी कि मसा और लसा ज्ञात कीजिए। लसा। देखिए दोस्त, सब विषय आप याद कर सकते हैं पर मैथ आप याद नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हम दिमाग में लोड कर लीजिएगा। मैथ का थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई भी मैथ को आप काबू में कर सकते हैं। जैसे एक सफेरा अपने सांप को बस में कर लेता है, एक जादूगर लोमड़ी के, भालू को, बाघ के, किसी भी चीज़ को अपने बस में कर लेता है, तो उसके अंदर क्षमता होती है, गुण होती है, साहस होती है। इस चीज़ आपको भी पैदा करना होगा। तो दोस्त, अगर जो यहाँ से पूछे अभाज्य गुणनखंड से कि 6 और 20 मान लीजिए है, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड से हल करिए, तो 6 और 20 को अगर जो तोड़े तब सबसे पहले 6 लिखेंगे, 2 और 3 लिखेंगे, तो ये आपका 2 गुने 3 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 गुने 3। फिर आपका 20 है तो 2 गुने 5 होगा। सर कैसे कर दिए, आप यहाँ देखिए 20 और 2 से 10 और ये आपका 5, इस तरह से। अब देखिए HCF निकालने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि ये 2 को जब मैच करता है वही आंसर होता है। तो HCF निकाल दें इसको 2। सर ये तो मैच नहीं कर रहा है, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसका LCM निकाल दीजिए और ये आपका हो जाएगा 2
और बचा हुआ है यहाँ पर 2, फिर 3 और ये 5। गुना कीजिए, 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 इज राइट आंसर। इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखने के लिए मिलेगा। आइए, अगर जो आपसे प्रश्न ये भी पूछता है कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछेगा, आपको पूछ दे यहाँ पर कि 27 है, 9 है, 18 है, इसका HCF निकालिए। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, 27 को गुणनखंड तोड़िएगा 3 गुने 3 गुने 3, फिर 9 को तोड़िएगा तो 3 गुने 3, और फिर 18 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज़ देखना होगा कि आपको क्या क्या मिल रहा है। 2 तो मिल नहीं रहा, 3 एक यहाँ मिल रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि स्टेट में सीधा ही मिले, जहाँ मिले मिला दीजिए, और एक यहाँ भी मिल रहा है। तो 3 को जब मिलता है इस तरह से तो ये CF हो जाएगा 3 गुने 3, यानी कि CF हो जाएगा 9, और बचा हुआ भाग इसको में LCM के लिए ऐड करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो 9 और ये आपका 2 और ये बचा हुआ फिर कितना है 3। तो आप यहाँ पर 3 लिखिए, इधर बैठा है 3, 9 दूना 18 और 18 तिया कितना होता है, आप जोड़ लीजिए 54। तो आपका इसका आंसर जो हो गया आपका 54 हो गया। ये आपका क्वेश्चन इस तरह से आपका बोर्ड में पूछता है। आगे पूछता है कि अगर जो CF की बात किया जाए, जैसे HCF और LCM जो हम अभी पढ़ा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसमें एक प्रश्न और पूछता है कि मान लीजिए 9 है, 13 है और 17 है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। इस तरह से प्रश्न पूछता है। तो सिंपल तरीका देखिए, 9 को तोड़िएगा तो 1 गुने 9 लिख सकते हैं, 13 को तोड़िएगा तो 13 गुने 9 लिख सकते हैं, और 17 को तोड़िएगा तो आप इसको मैं गलती लिखा गया जी, 1 यानी कि 1 गुने 9 13 लिख सकते हैं, और इसमें 1 गुने 17 लिख सकते हैं। तो इसमें जो एक में कोई भी नंबर से गुणा करते हैं तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जब कोई नंबर में हम 1 से गुना करें तो फर्क नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, तो हम आसानी से गुना कर सकते हैं यार। तो इसमें कोई भी हिजिटेशन की जरूरत, मैच कौन कर रहा है 1, यानी कि HCF जो आ गया आपका से आपका आ गया 1। LCM की बात किए मेरे प्यारे दोस्तों, तो LCM के जो बात करेंगे वो 9 गुने 13 गुने 17, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। अब इस तरह से प्रश्न पूछता है, ये पढ़े अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। लेकिन कोई प्रश्न पूछता है आपसे कि एक होता है मसा, जैसे जिसको हम लोग कहते हैं HCF बराबर एक फॉर्मूला होता है A गुने B, और बटा में होता है LCM, और इसको हिंदी मीडियम में बात किया जाए तो इसको बोलते हैं मसा। क्या बोलते हैं, मसा। और मसा बराबर जो होता है वो होता है A गुने B, और बटा में होता है लसा। अगर जो इसको हम अगला प्रश्न की बात करें कि इसको अगर जो HCF दिले है तो कैसे निकालेंगे, LCM दिया है तो हम कैसे सूत्र को निकालेंगे। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि HCF जो होता है, HCF तो आप निकाल लिए। अगर जो बात किया जाए LCM, कहता है LCM, तो LCM अगर जो लिखता है तो कहता है कि A गुने B होगा, और बटा में आपका HCF हो जाएगा। और जब HCF निकालेंगे तो यहाँ पर होगा मसा। क्या होगा, मसा। तो मसा बराबर 1 गुने B, और बटा में हो जाएगा लसा, यानी कि LCM मसा, हाँ तो LCM। तो एक मिनट मेरे दोस्त, आपको यहाँ से लसा निकालना है। तो लसा जब निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मसा। तो ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, और ये सूत्र जब आपको याद रहेगा तो बहुत मजा आने वाला है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि अगर जो आपको मसा पूछता है तो लिखिए A गुने B बटा में लसा, है ना। और अगर जो लसा आपको पूछता है तो लसा की बात करें तो A गुने B, और बटा में हो गया मसा। तो आप इससे हिजिटेशन नहीं होगी। तो इसका बहुत ही अच्छा उपाय है। देखिए थोड़ा सा, मसा पूछे तो HCF, लसा पूछे तो LCM, ये आपका LCM और ये आपका HCF। क्लियर है।
जब इस तरह के प्रश्न रहता है तो बहुत ही आसान, और ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और ऑब्जेक्टिव आप देखिए बहुत ही डीलिंग पॉइंट है, 80 गो देता है और आपको 40 गो मारना है। 50 गो यानी 100 गो देगा तो आप 50 गो मारिएगा, 80 को देगा तो 40 गो मारिएगा। और मैथ में अगर जो 100 में 100 थोड़ा सा तबीयत खराब है दोस्त, तो 100 में 100 मैथ में जो बच्चे मेरे ऑनलाइन पढ़ने से लाएंगे, मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट रहेंगे और मैं दूंगा। और विशेष जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 88 734 77 236। व्हाट्सएप में आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में, तो आप यहाँ टेलीग्राम के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। इस पे हम प्रश्न करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कहता है कि यदि 5 3 का HCF 5 3 का LCM लेते हैं, फिर HCF लेंगे, LCM 15 है, तो मसा क्या होगा, मसा क्या होगा, यानी मसा क्या है तो HCF। तो ये सिंपल तरीका, जो दिया नहीं रहता है उसका फार्मूला लिखेंगे। तो HCF के फार्मूला क्या लिखा है, 1 गुने B और बटा में लिख दे यहाँ पर LCM, तो यानी कि LCM निकालना है हम लोग को ना, तो ये लिखेंगे आपका LCM। एक चीज और यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ से घुमा के दे सकता है आपका। प्रश्न पूछ देगा कि 5 3 के बराबर आपका 15 है मसा या लसा, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रश्न को देखिए कि फार्मूला, ये जो नंबरिंग आप देख रहे हैं, ये नंबरिंग, ये नंबर जो देख रहे हैं, ये पहली A होगा और दूसरा आपका B होगा। अब दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि अब इसमें जो है से HCF की बात किया गया है, तो HCF A जो है से आपका 5 हुआ, B जो है से 3 और ये आपका 15, 3 5 15 और 3 एकम 3, यानी कि इसका जो HCF आएगा वो आपका एक इज राइट आंसर। इस तरह से प्रश्न पूछता है मेरे प्यारे दोस्तों। और प्रश्न पूछता है कि इस तरह से और पूछेगा, ये बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करेगा कि जैसे आपका HCF दे दिया और HCF दे दिया 1 गुने B, और मान लीजिए कोई नंबरिंग यहाँ पर देता है, कहेगा कि यदि HCF 5 और 20 का 5 20 का HCF आपका 5 है ना, तो LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, यानी कि आपसे प्रश्न पूछता है ये दूसरी भाषा में कि मसा दिया हुआ है तो आपको लसा क्या होगा, लसा क्या होगा। तो लसा बराबर निकाले LCM, तो इसका होता है 1 गुने B और बटा में HCF, तो 1 गुने B 5 गुने 20 और बटा आपका यहाँ पर HCF दिया है 5, तो 4 5 20 यानी 20 चौका 80। तो देखिए सॉरी 5 गुने 20 और बटा में 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपका 20 इज ए राइट आंसर। LCM जो है आपका 20 होगा। आपको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी इसको हम बनाकर कर देते हैं प्रूफ कि ये सही बनल है या गलत। तो अभाज्य गुणनखंड के बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो बहुत ही लाजवाब है आपका कि 5 है तो इसको गुणनखंड 5 एकम 5, और 20 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5। अगर जो CF की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये CF जो है से 2 मिलता है, जो कॉमन में मिलता है, जो आपका मैच करता है 5 ये राइट आंसर। LCM की बात करें मेरे प्यारे लाल, तो ये आपका 5 और 2 2 जो दिया हुआ है वे 2 गुने 2 2 दूना 4 और 4 5 20 इज राइट आंसर। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। एक प्रश्न करते हैं थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन में आकर कुछ और देखिए, धीरे धीरे आप लोग कमेंट में बताइए क्या छूट रहा है नहीं छूट रहा है, तो थोड़ा सा हमको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। जैसे A बराबर आपको सूत्र दिए थे BQ प्लस R, ये प्रश्न से पूछता है। देखिए एक तरह से हम क्वेश्चन को लेते, ये प्रश्न बहुत ही आसान और लाजवाब है। ये प्रश्न बार बार पूछता है, कहता है कि इतना दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि कुछ प्रश्न में दे दे आपको कि A बराबर 10 है और B बराबर 3 है, तो यहाँ से कहता है Q
और Q एंड R का मान क्या होगा। अर्थात अगर जो बात किया जाए, दो इक्वेशन दिया है तो Q और R का मान कैसे निकलेगा। सिंपल तरीका है, Q बराबर वाट और R बराबर वाट, जबकि A का मान और B का मान दिया हुआ है। दोस्तों ये इतना अच्छा है कि एक नंबर में ऐसा प्रश्न, एक नंबर और एक एक नंबर को आप मायने रखिए। आप एक नंबर से बिहार टॉप कर सकते हैं या तो एक नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो कहता है कि ए की बात किया जाए बेटा, तो यहाँ पर a बराबर जो 10 है और b बराबर 3 है, तो सबसे सिंपल तरीका आप सीखिए कि अगर जो b जो है 3 यहाँ और 10 यहाँ, सुन लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अगर जो a कहेंगे तो इसको b कहेंगे और इसको q कहेंगे तो इसको r कहेंगे। रिमाइंडर, जैसे आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि भाज बराबर जो होता है वो होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में इसको शेषफल बोलते हैं। तो शेषफल r को कहते हैं, भागफल q के कहेंगे, a जो है से भाज है और b जो है से भाजक है। ये इतना आसान है। चलिए आगे हम इसको में समझाना चाहते हैं कि 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और ये 9 और शेषफल 1 रिमाइंडर 1। बहुत ही सिंपल तरीका, आप इसको यूक्लिड विभाजन में बनाए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि a बराबर जो BQ होता है, जहाँ b जो इस तरह के सूत्र जो हम लोग लेके चलते हैं, तो देखिए a बराबर 10 होगा, a बराबर कितना होगा 10, और यहाँ पर b का मान दिया है 3, तो इसमें कितना लगाएंगे 3 एकम 3, तो 3 तिया 9 और प्लस 1। देखिए यहाँ पर एक एक चीज को बारीकी से पकड़ने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। a जब अगर जो 10 है तो b आपका 3 है, तो q भी 3 होगा और r जो होगा से 1 होगा, यानी आंसर होगा r बराबर 1 और q बराबर आपका 3 इज राइट आंसर। इसी तरह से हम आगे आपको बताते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि a बराबर 5 है, a बराबर 5 है, b बराबर 2 है, तो कहता है कि q और r क्या होगा। q बराबर वाट ले लिया और r बराबर भी वाट हो गया। तो प्यारे दोस्त आप इसको बहुत ही आसानी से लाजवाब तरीके से बनाइए। अगर जो यहाँ पर दिया हुआ a बराबर BQ, तो a बराबर BQ यानी a बराबर 5, b 2 है, तो 2 दूना कितना होता है 4 और शेषफल 1 बच गया। अर्थात दूसरे तरह से HCF निकाल सकते हैं, तो 2 के 5 में मेरे प्यारे दोस्तों देंगे तो ये आपका कितना होगा 2 दूना 4, यानी कि एक जो है रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पर r का मान पूछा, तो ये आपका r हो गया, यानी कि r बराबर 1 लिखे, और ये q हो गया, ये b हो गया, b पहले से दिया हुआ था, और q के मान आपका 2 हो गया। तो आप सुगम किताब में ऐसा देखिएगा, बहुत सा प्रश्न मिलेगा। कल हम आप लोग के साथ वीडियो नए टॉपिक के साथ लेके आएंगे। वो टॉपिक रहेगा आपको डेसिमल। तो हम थोड़ा थोड़ा भी मोटिवेशन चला रहे हैं, और ये जैसे रेकरिंग वाला नंबर रहेगा कि इसका मान क्या होगा 0.76 रहेगा, ये 2 पर रेकरिंग रहेगा तो क्या होगा 3.5678 रहेगा, इस पर रेकरिंग रहेगा तो क्या होगा। यानी कि कल डेसिमल से हम बात करेंगे। तो आप लोग के किसी तरह के वीडियो में दिक्कत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोनों भाई AP के नाम से है।